वैरागी, बंदा वीर वैरागी, बंदा वीर वैरागी। बढ़िया। मुद्दा ये नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहनलाल बड़ोली जी, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा से, और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, जो कैबिनेट मंत्री हैं, और वो दोनों ही गोहाना पहुंचते हैं और वहाँ बंदा वीर बैरागी के नाम के नारे लगवाए जाते हैं, जो आप स्वयं भी लगाए हैं, जो सरासर गलत है। क्योंकि बंदा वीर बैरागी तो कोई महापुरुष है ही नहीं। ये खालसा पंथ के महान योद्धा बंदा वीर बहादुर हैं, और बंदा वीर बहादुर का नाम पूरा लेना चाहिए, मान सम्मान के साथ लेना चाहिए। मालिक तेरे बंदे हम, किए से क्या हमने करम, ये जो नेता दिए सभी हैं बहुरूपिये, इनमें से कुछ तो कर दे तू कम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। राम राम दोस्तों, भाई आपके सामने फोटो है बंदा वीर वैरागी जी की, और भाई एक ये फोटो है। तो आपको बताऊं, ये प्रतिमा जो लगी हुई है बहुत बड़ी है और पंजाब के अंदर लगी हुई है, और ये फोटो 1980 के से पहले की है। इस फोटो में कहीं पे भी आपको कुछ दिख रहा हो, भाई सिख धर्म का कोई भी लोगो नहीं है। लेकिन आजकल जो फोटो बन रहे हैं, मूवी बन रही हैं, उसमें सिख धर्म को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। लेकिन हिंदू धर्म के बहुत बड़े योद्धा थे बंदा वीर वैरागी जी, जिन्होंने अपनी 91 लड़ाई लड़ी और एक भी लड़ाई नहीं आ रही। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ इतिहासकारों ने, कुछ लेखकों ने 1980 के बाद की बात बता रहा हूं आपको, 1980 के बाद कविता लिखी गेंदा सिंह ने, तो उसने बंदा वीर बहादुर के नाम से इसको प्रमोट किया। लेकिन उससे पहले बहुत सारे हमारे पास इतिहास के तथ्य हैं जिनमें बंदा वीर वैरागी नाम है। एक एक तथ्य बताऊंगा भाई आपको, ठीक है दोस्तों। और आपको बताऊं, आप ये फोटो यूज किया करो भाई, अपनी डीपी में, अपनी पोस्ट में, हर जगह ये फोटो लेना चाहिए। आप फोटो लेते हो ये मत लिया करो, अपने ही बंदा वीर वैरागी का प्रमोट करो ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो भाई ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो सभी के पास। कोशिश कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ एक याचक बन के अपने समाज से, वैरागी समाज से, कि भाई आपके बीच में और सिखों के बीच में जो टकराव की राजनीति का षड्यंत्र चल रहा है, आप इसे पहचानें। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं बिल्कुल होश हवास में कह रहा हूँ। आपके और सिखों के बीच में, बैरागियों के और सिखों के बीच में टकराव हो, इसके लिए राजनीतिक षड्यंत्र चल रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपने बंदा वीर बैरागी कहना शुरू कर दिया, और वो सिख इतिहास से जुड़ा हुआ बंदा वीर बहादुर है। तो आप ये सोचिए इसके पीछे कौन राजनीति है। आप सोचने की बात है, आप सिखों के इतिहास से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। नासिक में माधोदास बाबा औगड़नाथ के आश्रम में पहुंचे और उनके शिष्य बने। इसके बाद माधोदास 1691 में महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचे और वहां आश्रम बनाकर रहने लगे। यानी सिर्फ 21 साल की उम्र में बंदा बहादुर मोह माया छोड़कर सन्यासी की तरह आश्रम में रहने लगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ के आश्रम में रहते रहते बंदा बहादुर की ख्याति चारों तरफ फैलने लगी। 17 साल इस आश्रम में रहने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद माधोदास की जिंदगी बदल गई। 1708 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह नांदेड़ में बंदा बहादुर के आश्रम में पहुंचे और उनसे सन्यासी जीवन त्यागने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर को खालसा पंथ अपनाने के लिए कहा और नया गुरबख्श सिंह दिया नाम। अब माधोदास से बंदा बहादुर का नाम हो गया गुरबख्श सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने गुरबख्श सिंह को पंजाब में मुगलों के खिलाफ सिखों का नेतृत्व करने के लिए कहा कि मुगलों के खिलाफ लड़ो जाकर। इस समय तक बंदा बहादुर की उम्र 38 साल की हो चुकी थी। औरंगजेब की मौत के बाद दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह बहादुर शाह बैठा कि गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर को एक दोधारी तलवार दी, 5 तीर दिए और 3 साथी दिए।
सरहिंद पर कब्जा करने और मुगल सूबेदार वजीर खान का वध करने का आदेश दिया। बस इतना ही दिया और कहा कि जाओ मार दो। गुरु गोविंद सिंह के आदेश पर बंदा बहादुर ने नांदेड़ से पंजाब की तरफ कूच किया। लेकिन फिर क्या हुआ? पंजाब की तरफ बढ़ते हुए बंदा बहादुर की ताकत और बहादुरी से मुगल बादशाह बहादुर शाह अनजान था। उस वक्त बहादुर शाह दक्षिण भारत में विद्रोह को कुचलने में लगा हुआ। अच्छा, नीचे लिखते रहिए, क्या स्टोरी बता रहे हैं वो लिखते रहिए। साल 1709 में बंदा बहादुर पंजाब में सतलज नदी के किनारे पहुंचे। बंदा बहादुर ने यहां के किसानों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया। इसी दौरान कैथल में बंदा बहादुर ने दिल्ली भेजे जाने वाले मुगल खजाने को भी लूट लिया और उसे सैनिकों में बंटवा दिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤ ਅਧੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਆਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬੰਦਾ ਵੈਰਾਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਬੰਦਾ ਵੈਰਾਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ 5 ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਬੈਰਾਗੀ ਲਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਾਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਸ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।